हेलो गाइस, इस वीडियो में 12th क्लास बायोलॉजी का 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस चैप्टर में हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में जान रहे थे। तो 4 मेथड पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम आगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को कंटिन्यू करेंगे। तो 5th मेथड है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट। इसमें क्या होता है, हार्मोन्स को इंजेक्ट कर देते हैं फीमेल की बॉडी में। तो देखिए progesterone alone or in combination with estrogen can be used by female as injection or implants under the skin। तो वो दो हार्मोन्स जो है कौन कौन से हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इसे फीमेल की बॉडी के अंदर स्किन में इंजेक्ट कर देंगे। तो सच इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स आर फंक्शनली सिमिलर टू पिल्स। जो इसका जो फंक्शन है बिल्कुल पिल्स की तरह ही है, जैसे जो आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में किया था। तो बिल्कुल इसका जो फंक्शन है वो पिल्स की तरह ही होता है। और जो इसका इफ़ेक्टिव पीरियड है इज़ मच लॉन्गर, मीन्स ज़्यादा लंबे समय तक ये इफ़ेक्टिव रहता है। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में देखिए क्या होता है। सर्जिकल मेथड फंक्शन बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। तो इसमें क्या होता है, गैमेट्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या है, कंसेप्शन से प्रिवेंट हो जाता है, मतलब जो है कंसीव नहीं कर पाते हैं। दे आर टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड आर देयर फॉर आल्सो कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन। देखिए इस मेथड को स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है। स्टेरिलाइजेशन इन मेल इज कॉल्ड एज वैसेक्टोमी एंड इन फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। तो जो मेल के अंदर मेल के अंदर जो स्टेरिलाइजेशन मेथड है उसे हम वैसेक्टोमी बोलेंगे, और फीमेल के अंदर जो स्टेरिलाइजेशन मेथड है उसे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। इस मेथड में होता क्या है, तो ये देखिए। तो वैसेक्टोमी में क्या होगा, जो वास्ट डिफरेंस जो होती है उस ट्यूब को टाई अप कर देंगे या रिमूव कर देंगे थ्रो स्मॉल इंसीजन इन द स्कोटम के थ्रू कट कर देते हैं या उसको टाई अप कर देंगे, तो उसे बोलेंगे वैसेक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा, ए स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज टाई अप और रिमूव थ्रो ए स्मॉल इंसीजन इन द एब्डोमन और वेजिना और एब्डोमन के थ्रू छोटा सा कट करके उसके थ्रू कट करके हम क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब के स्मॉल पार्ट को या तो टाई अप या तो बांध देंगे या तो उसको रिमूव कर देंगे, तो वो होता है ट्यूबेक्टोमी। तो 1 नंबर में भी आ सकता है या 2 नंबर का भी आ सकता है। कंप्लीट सर्जिकल मेथड के बारे में भी, या वैसेक्टोमी किस में यूज़ होता है और ट्यूबेक्टोमी किस में यूज़ होता है। तो आप ध्यान रखिए, वैसेक्टोमी जो है वो मेल के लिए है और ट्यूबेक्टोमी जो है स्टेरिलाइजेशन मेथड फॉर फीमेल। तो दिस मेथड आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। देखिए क्या मेथड जो है वेरी हाईली इफेक्टिव है, बट रिवर्सिबिलिटी जो है वो बहुत ही क्या होती ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अगर रिमूव कर दिया उस ट्यूब को दोबारा से हम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो है परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हेल्प इन चेकिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भाई ये सब मेथड्स क्यों इसके बारे में क्यों बताया जा रहा है, ताकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को चेक किया जा सके, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोज ना हो। तो हाउएवर डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में आल्सो हैव सम साइड इफेक्ट लाइक नोसिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रोट ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ब्रेस्ट कैंसर एट्सेट्रा। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है। तो नोसिया, एब्डोमिनल पेन, मतलब इन सब के बारे में बता रखा है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी अच्छी तरह से कर लीजिएगा। 1 नंबर में ये भी आ सकता है। अब नेक्स्ट है एमटीपी। तो एमटीपी की फुल फॉर्म आ सकती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए इसमें क्या होता है, termination of pregnancy before the completion of full term intentionally or voluntary is called medical termination of pregnancy या फिर इंड्यूस अबॉर्शन। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं कंप्लीट टर्म होने से पहले, वॉलेंट्री इंटेंशनली, खुद की मर्जी से, ठीक है। तो MTP हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो इट इज़ नॉट मीन फॉर द दैट पर्पज़। देखिए MTP से पॉपुलेशन डिक्रीज तो हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि MTP जो है पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करने के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आगे हम करेंगे वाई MTP
मतलब एमटीपी क्यों ज़रूरी है, क्यों करवाते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट प्रोविज़न टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज़। इसका कोई मिसयूज़ नहीं कर पाए तो उन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविज़न्स बताए हैं, तो वो हम अभी आगे करेंगे। इसको कब लीगलाइज किया गया था? 1971 में। तो देखिए वाई एमटीपी, टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। मान लो कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहता है और वो प्रेग्नेंट हो गया, तो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए एमटीपी जो है वो लीगल बताया गया है। इन केस वेयर कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ हार्मफुल और इवन फैटल टू द मदर और फीटस और बोथ। अगर किसी केस में ऐसा होता है उसकी कंटिन्यू प्रेगनेंसी से या तो मदर को हार्म पहुंच सकता है या फीटस को या दोनों को, तब ये लीगल है, नहीं तो ये इलीगल है। तो एमटीपी आर सेफ इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है एमटीपी जो है सेफ होता है, जैसे कि कंप्लीट जो मंथ है वो 9 मंथ का होता है, तो पहले 3 महीने जो है ये सेफ है। हाउएवर एमटीपी ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर आर रिस्की। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये रिस्की हो जाता है। डेंजरस ट्रेंड इज डैट एमटीपी आर परफॉर्म बाय क्वैक्स और क्वालिफाइड डॉक्टर्स विच मे टर्न फैटल फॉर मदर। तो उन्होंने कहा है कि एमटीपी जो है जब भाई डेंजरस है तो इसलिए क्वालिफाइड डॉक्टर के थ्रू ही करवाया जाता है। तो आल्सो यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस और अदर मेथड ऑफ प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन में लीड टू फीमेल फिटिसाइड एज द प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड इज़ वेरी हाई। तो भाई एमटी मतलब इसको ये दो वजह जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी और हार्मफुल जो बताया है फीटल और मदर, इसके लिए लीगल है। नहीं तो पहले इसका यूज़ किस लिए किया जाता था? एमनियोसेंटेसिस, मतलब पहले सेक्स डिटरमाइन कर लिया जाता था फिटस का, और फिर उसके बाद क्या है, अगर फीमेल अगर बेबी है तो उसको क्या करते थे, उसको पहले ही मार देते थे जन्म लेने से पहले ही। तो इससे वजह से क्या हुआ था, मेल चाइल्ड की जो मतलब जो नंबर्स है वो हाई होते जा रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे लीगलाइज किया। पर इन्होंने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बताए कि कब ये लीगलाइज है। अगर ऐसा है तब ये लीगलाइज है, अगर ऐसा नहीं है तो ये इलीगलाइज कहलाएगा। और वो कौन कौन से हैं? टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, और सेकंड है इन केस वेयर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ हार्मफुल और इवन फैटल टू द मदर और फीटस और बर्थ। अब नेक्स्ट है सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो देखिए सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसमें क्या होता है, डिजीज़ और इन्फेक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल एक्टिविटी एंड इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये क्या है, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट की वजह से क्या ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। इसे हम वेनेरियल डिजीज़ और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। एक नंबर में इसका अदर नेम भी आ सकता है, तो आप अच्छी तरह से कीजिएगा, और इनके नाम भी आ सकते हैं। तो गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्ब्स, क्लेमाइडाइसिस, जेनिटल वार्ड, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी आगे लीड करके क्या कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, एड्स। तो ये सभी क्या है, कुछ सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो इनमें से एचआईवी इन्फेक्शन जो है बहुत ही डेंजरस है। तो देखिए हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन और सर्जिकल इम्प्लीमेंट्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस एट्सेट्रा। तो ये इन्होंने ट्रांसमिट का कॉज का वो बताया, रीज़न बताया कि कैसे ट्रांसमिट होते हैं ये। तो हेपेटाइटिस बी और एचआईवी कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसकी सर्जिकल इम्प्लीमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं या कोई इंजेक्शन उसको लगाया और फिर उसी इंजेक्शन से किसी और पर्सन के साथ शेयर कर रहे हैं, या जो उसका इन्फेक्टेड ब्लड है वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, तो या फिर मदर को अगर कोई डिसीज़ है दोनों इनमें से, तो वो जो है फीटस को ट्रांसमिट कर सकती है। तो ये सारी बताएं कि कैसे ट्रांसमिशन हो सकता है। तो इन्फेक्टेड पर्सन
का जो ब्लड है अगर वो ट्रांसफ्यूज़ करे या कोई इम्प्लीमेंट्स उसके लिए यूज़ किया गया और वही इम्प्लीमेंट्स दूसरे पर्सन में के लिए यूज़ किया जाएगा तो ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। तो एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब्स एंड HIV इन्फेक्शन, अदर सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ आर क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। तो उन्होंने कहा है कि एक्सेप्ट ये 3 डिजीज़ बताई है, इनके अलावा जो डिजीज़ होती है उसको अगर पहले से ही पता लग जाए तो उसको क्योर कर सकते हैं। तो कुछ सिम्टम्स बताए हैं सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के। तो ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइटली पेन और स्वेलिंग। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में दिखाई देते हैं। तो इंडिविजुअल में रिमेन एसिम्प्टोमेटिक फॉर ए लॉन्ग टाइम। दिस कपल्ड विद द स्टिग्मा एसोसिएटेड विद STDs आर मेजर रीज़न मैनी सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ रिमेन अनडिटेक्टेड। तो उन्होंने कहा है कि कई लंबे समय तक क्या होता है जो सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए क्या है कई रीजंस है जिसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, फिर बाद में बहुत लेट पता चलता है। तो दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर, और फिर बाद में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या क्रिएट होती है तो उसके बारे में बताया है, विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये सारी कुछ इन्होंने कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताया है जो बाद में क्रिएट होती है। तो देखिए जो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रेगनेंसी एम्ब्रियो जो होगा वो आउटसाइड द यूट्रस मतलब ट्यूब के अंदर अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है वो कंप्लीट जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाता है। और स्टिल बर्थ, भाई बच्चा जो होगा वो भाई अलाइव पैदा ना हो तो उसे स्टिल बर्थ बोलते हैं। और जो इनफर्टिलिटी मीन्स जो यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और यहाँ तक कि कैंसर जैसी डिजीज़ भी हो सकती है। तो STD आर ए मेजर थ्रेट टू अटेनिंग ए हेल्दी सोसाइटी। तो एक तरह से ये खतरा सा बना हुआ है हेल्दी सोसाइटी के लिए। हैंस प्रिवेंशन अलोंग विद अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दिस डिजीज़ आर गिवन प्राइम इम्पोर्टेंस अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो हेल्थ केयर प्रोग्राम में तो इस सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बताया जा रहा है ताकि हेल्दी सोसाइटी को हेल्दी बनाया जा सके। तो कुछ स्टेप्स हैं सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट, अवॉइड सेक्स विद अननोन या मल्टीपल पार्टनर्स। सेकंड है ऑलवेज यूज़ कंडोम्स ड्यूरिंग कॉइटस। और थर्ड है इफ़ इन डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट फॉर डिजीज़। तो ये स्टेप्स है, अगर इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को काफ़ी हद तक सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनफर्टिलिटी और उससे रिलेटेड जो टेक्निक जो है वो करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।